पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। इंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे की एनआईए कस्टडी को लेकर स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। कोर्ट ने सचिन वाजे की कस्टडी 7 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। माना यह जा रहा है कि एनआईए को अभी मनसुख की हत्या मामले में कुछ और जांच करनी बाकी है। और इसी के साथ कल पकड़ी गई मिस्ट्री वुमन मीना जॉर्ज को वाजे के सामने बैठा कर भी पूछताछ किया जाना है। हालांकि वाजे के वकील ने इसका विरोध किया, फिर भी कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी है। और इस बीच सचिन वाजे के वकील ने अदालत को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने वाजे को सीने में दर्द के साथ साथ हार्ट में 90% के 2 ब्लॉकेज की भी जानकारी दी है। ऐसी हालत में वाजे को उनके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलवाया जाए जिससे कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो सके। ये वकील ने अपनी दलील दी है और इस एप्लीकेशन के बाद कोर्ट ने वाजे की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। 7 अप्रैल तक एनआईए कस्टडी में अब सचिन वाजे को रखा जाएगा, लेकिन इस बीच 2 बड़ी कामयाबी। नौवीं कार जो कि मर्सिडीज कार है वो बरामद कर ली गई है। मीना जॉर्ज तक पहुंची है जो कि मिस्ट्री वुमन है और कहा यह जा रहा था कि सचिन वाजे के काली कमाई को, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम कर रही थी। और अब आगे जान लीजिए कि क्या कुछ अभी तक इस केस में हुआ है, क्या कुछ सचिन वाजे के वकील के जरिए कहा गया है और क्या अब तक एनआईए की जांच में सामने आया है। कहा गया है कि वाजे की डायरी से कई सबूत मिले हैं, ये एनआईए कह रही है और इसी आधार पर कस्टडी बढ़ाई गई है। वकील के अपने अलग पक्ष हैं। और इसके साथ टीवी स्क्रीन पर गौर से देखिए, हम कई जानकारियां दे रहे हैं ना। ये का कहना है कि इस डायरी में जो मिली है उसमें कई लोगों के नाम हैं। सचिन वाजे का एक ज्वाइंट अकाउंट भी मिला है, ये भी पता करना उसमें कब से कब तक क्या डीलिंग हुई। अकाउंट में 8 मार्च तक 25 लाख रुपए जमा थे। ऐसे में अकाउंट में जमा राशि को लेकर, साथ ही ब्लैक मनी को व्हाइट करने को लेकर तमाम जानकारी खंगालने की कोशिश एनआईए लगातार कर रही है। सचिन वाजे के घर से एक अज्ञात आदमी का पासपोर्ट भी मिला है। जो मिस्ट्री वुमेन है उसके पास भी कई आईडीज मिली हैं। 20 मार्च को वाजे का लॉकर खोला गया, ये भी जानकारी। सीसीटीवी से 120 टीबी डेटा मिला है एनआईए को। और वाजे के वकील क्या कह रहे हैं उस पर भी आप गौर कीजिए। यूएपीए लगाने का कोई आधार नहीं वाजे के खिलाफ। उसके साथ वो कह रहे हैं सारे सबूत गढ़े गए हैं। वाजे के वकील का यहाँ पर यह दावा है अदालत के सामने, नदी में तो कोई भी सीपीयू या लैपटॉप फेंक सकता है, उसे वाजे से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। सचिन वाजे के वकील क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। संडे को स्ट्रोक आया, उनका नाम सामने आ रहा है, उनको बराबर संडे को स्ट्रोक आया था। क्या इसके बारे में सेहत के बारे में कुछ अपडेट दीजिए। हमारा एनआईए और जुडिशियल प्रोसीजर पे पूरा भरोसा है। धन्यवाद। सचिन वाजे के वकील ने यह भी एक दलील दी है, कहा है कि 90% के 2 ब्लॉकेज हैं, हार्ट ब्लॉकेज, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत सचिन वाजे को हो सकती है। मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसी बीच एनआईए को कस्टडी और बढ़ाकर मिल गई है। अब 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में सचिन वाजे होगा। संवाददाता उर्वशी खोना की रिपोर्ट देखते हैं। सचिन वाजे को 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी का रिमांड एक्सटेंशन मिला है। अब जो है सचिन वाजे को एनआईए की कस्टडी में 7 अप्रैल तक जो है भेजा गया है। आज पूरे दिन एनआईए के स्पेशल कोर्ट में कई चीजें हुई। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज ये थी जहां पे सचिन वाजे ने अपने हेल्थ स्टेटस को लेकर कोर्ट के सामने सबमिट किया कि किस तरह से उन्हें 2 ब्लॉकेजेस है, 90% के 2 ब्लॉकेजेस है और लास्ट संडे को उन्हें हार्ट स्ट्रोक आया था, जिसके चलते सचिन वाजे के जो वकील है उन्होंने बताया कि एंजियोप्लास्टी की जरूरत है और सिर्फ एनआईए ने जो मेडिकल असिस्टेंस दिया है या बताया है उतना ही काफी नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने जब सचिन वाजे को रिमांड एक्सटेंड की तभी एनआईए को इंस्ट्रक्शंस दिए कि किस तरह से मेडिकल असिस्टेंस उन्हें मिला जाए। इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन इस लेवल तक हुआ है जो एनआईए ने सबमिट किया वो ये है कि पिछले कई दिनों में उन्होंने कई इम्पोर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स पाए हैं जिनको लेकर पूछताछ करनी है सचिन वाजे के साथ। ये जो सारे सीसीटीवी फुटेजेस है वो ऑलमोस्ट 120 जीबी के हैं जिन्हें डाउनलोड करने ही 5-6 दिन लगेंगे, इसलिए और समय चाहिए। इतना ही नहीं तो विनायक शिंदे जिसे भी अरेस्ट किया गया है उसके साथ कन्फ्रंट करने के लिए समय चाहिए और इसीलिए ये रिमांड को 6 दिनों की रिमांड मांगी थी एनआईए की ओर से। एनआईए ने यह भी बताया कि मिठी रिवर में कई ऐसे चीजों की रिकवरी हुई है
एक बैंक लॉकर और एक बैंक अकाउंट है, जॉइंट बैंक अकाउंट डीसीबी बैंक में एक और को अक्यूज के साथ, एक और पर्सन के साथ, उसको लेकर भी पूछताछ करनी है सचिन वाजे के साथ। और उसी को लेकर 6 दिन की रिमांड मांगी थी, 6 दिन को लेकर एनआईए ने रिमांड मांगी थी, जिसको लेकर 7 अप्रैल तक भेजा है। सचिन वाजे ने कोर्ट में ये बताया कि ये जो पूरा मीठी रिवर की रिकवरी हुई है, ये अपने आप में उन्होंने खुद ने ये एक्सेप्ट नहीं की, उन्होंने नहीं बताया है, और ये रिकवरी कैसे हुई ये उन्हें भी नहीं मालूम, और ये रिकवरी एक प्लांटेड रिकवरी थी, ये सचिन वाजे ने बताया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई जॉइंट अकाउंट उनका डीसीबी बैंक में है ही नहीं। उन्होंने ये बताया कि अगर ऐसा कोई अकाउंट है तो उसको लेकर पेपर्स और प्रूफ जो है वो सामने पेश किए जाए। ये पूरे केस को लेकर कोर्ट ने एनआईए को जहां मेडिकल असिस्टेंस की बात करी है और ये बताया है कि उन्हें पूरी मेडिकल असिस्टेंस मिले सचिन वाजे को। वहीं सचिन वाजे के भाई जो है वो भी मौजूद थे कोर्ट में, और उन्होंने मीडिया से बात करते वक्त ये बताया कि उन्हें एनआईए और जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। मुंबई से कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं और वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।